हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेमिस थ्योरम के बारे में। लेमिस थ्योरम क्या होती है? एक बात और बता दूं मैं फ्रेंड्स आपको कि लेमिस थ्योरम 11th क्लास की फिज़िक्स में जो वेक्टर यूनिट है उसका पार्ट है और ये एग्ज़ाम में 100% ना कहें तो 99.9% पेपर में ज़रूर आती है। 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो अगर आपने ये कर लिया तो ये समझ लीजिए आपके 5 नंबर तो पक्के हो गए पेपर एग्ज़ाम में। इजी सी थ्योरम है, कोई ऐसी मुश्किल थ्योरम नहीं है, इजी सी थ्योरम है। आइए देखते हैं लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम होती क्या है? अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, इफ़ 3 फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच इज़ proportional टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेमिस थ्योरम वो थ्योरम होती है जिसमें अगर 3 फोर्स एक पॉइंट पे 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में लगे, मतलब पहले एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, इक्विलिब्रियम में मतलब एक ही पॉइंट पे लगे लेकिन लगे अलग अलग तरीके से। किसी पॉइंट पे लगे तो एक फोर्स, इसका फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन एंगल बिटवीन टू एंगल। मतलब साइन एंगल होगा दोनों फोर्सेस की, टू अदर फोर्सेस। मतलब इसका ये जो यहाँ पे जो एंगल होगा वो साइन एंगल होगा दोनों एंगलों के उसमें, बिटवीन टू अदर एंगल्स। जैसे हमने लिखा a बाई साइन एल्फ़ा प्लस इक्वल टू b बाई साइन बीटा इक्वल टू c बाई साइन गामा। यहाँ पे ए बी सी क्या हैं? वेयर A, B, C are the 3 forces and alpha, beta, gamma are the angle between forces B and C, C and A and B respectively। मतलब ये क्या कह रहा है कि A, B, C क्या हैं? A, B, C तीन फोर्सेस हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। और अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? ये एंगल हैं किसके बीच में? B और वेक्टर B एंड वेक्टर C के बीच में, वेक्टर C और वेक्टर A के बीच में, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ये एंगल है। तो आइए हम इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने पहले ये एक वेक्टर ड्रॉ करा, ये हो गया वेक्टर ए, इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर ए। फिर इसके करस्पॉन्डिंग हमने दूसरा वेक्टर ड्रॉ करा, इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर बी। फिर एक तीसरा एंगल ड्रॉ करा, इसको नाम दे दिया वेक्टर सी। इक्विलिब्रियमली हमने ये एंगल ड्रॉ करे, मतलब एक एंगल ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक एंगल ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे, इक्विलिब्रियमली। अब हमने ए भी तो हमें ड्रॉ कर लिए, अब हमें वो भी ड्रॉ करने हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा, इसके लिए हम क्या करेंगे? जो वेक्टर ए है उसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे डॉटेड लाइन के साथ, वैसे ही वेक्टर बी को भी थोड़ा आगे बढ़ा देंगे डॉटेड लाइन के साथ, वेक्टर सी को भी थोड़ा आगे बढ़ा देंगे डॉटेड लाइन के साथ। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल गामा। वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच जो यहाँ एंगल बनेगा आउटसाइड वो होगा एंगल अल्फ़ा, और जो वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच में बनेगा वो होगा एंगल बीटा। अब इनके हम नाम भी रख देंगे। ये हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा पॉइंट ओ, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ क्या है। लेट 3 फोर्सेस A, B and C acting at a point in equilibriumly, they must be represented by the 3 sides of a triangle OPQ take in one order। ये क्या कह रहा है कि 3 फोर्सेस है हमारे पास, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, और इक्विलिब्रियमली एक पॉइंट पे हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये ट्रायंगल की 3 साइडों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी क्या वो ट्रायंगल की 3 साइड। तो इनको हम एक ऑर्डर में लिखेंगे, तीनों एंगलों को एक ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए क्या तरीका है? ए बाई ओ पी इक्वल टू बी बाई पी क्यू इक्वल टू सी बाई क्यू ओ, यानी ए बाई ओ पी, बी बाई पी क्यू और सी बाई ओ क्यू, या क्या हो कुछ भी लिख लेंगे हम। अब
फ्रॉम द ट्रायंगल पी क्या हो बाय साइन फार्मूला। अब हम साइन फार्मूला लगाएंगे। साइन फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ओ पी यहाँ पे अब हमने लगाना है साइन फार्मूला, यानी यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है। तो एंगल पी क्यू और ओ, एंगल पी क्यू और ओ, उसी तरह पी क्यू पे भी लगाएंगे, पी क्यू पे एंगल पी नहीं एंगल क्यू, एंगल ओ और एंगल पी। उसी तरह हम क्यू ओ पे भी लगाएंगे, क्यू ओ पे एंगल ओ, एंगल पी, एंगल क्यू लगा दिया। अब फ्रॉम वेयर इस इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम इसे। इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, ओ पी क्या है वेक्टर ए लिख दिया, और पी क्यू क्या है वेक्टर बी लिख दिया, क्यू ओ क्या है वेक्टर क्यू ओ क्या है हमारा, क्यू ओ क्या है हमारा सी, तो वो लिख दिया। अब हमने क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है हमने, ये प्रूफ करना है एंगल ए साइन अल्फ़ा इक्वल टू एंगल बी साइन बीटा इक्वल टू एंगल सी साइन गामा। अब हमने ए बी सी निकाल लिया, साइन एंगल भी निकाल लिया, अल्फ़ा बीटा गामा निकालना रह गया। तो अल्फ़ा बीटा गामा कैसे निकालेंगे हम, एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ ये एंगल यानी 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस अल्फ़ा, और वैसे ही एंगल क्यू ओ पी, क्यू ओ पी 180 माइनस बीटा, और एंगल साइन ओ पी क्यू यानी ओ पी क्यू एंगल गामा। अब 180 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा कैसे, ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास ये है 360 डिग्री वो है ये, इसके 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ये था आफ्टर गो टू स्कूल। यहाँ तो होते हैं ऑल पॉजिटिव, यहाँ होते हैं साइन और कॉस पॉजिटिव, यहाँ होते हैं टेंजेंट और सीकेंट, यहाँ होते हैं कॉट, और यहाँ होते हैं सीकेंट और वो टेंजेंट और सीकेंट, यहाँ होते हैं कॉट और सीकेंट। ये होता है 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। अब यहाँ क्या कह रहा है, 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस अल्फ़ा यानी साइन के उसमें आया, तो साइन के उसमें आया तो पॉजिटिव अल्फ़ा आ गया, और उसी तरह साइन 180 माइनस 180 माइनस 180 माइनस है तीनों में। तो ये देखो जैसे इसमें आ गया साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन गामा, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो हमने निकालना था इस थ्योरम से वो आ गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेक्चर लेमिस थ्योरम। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये आज का। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, और ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स हों उनके भी काम आई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में पक्का आता है 11th क्लास के पेपर में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।